देखो मेरे को मत देखो, मैं तो अभी फुल टाइम ये कर रही हूँ, बट अपना साथ में कुछ कुछ करते रहो। तो ये जो of my शूट friend. वगैरह, अच्छा हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, तो ये जो आपके हेल्प करते हैं, आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे किसी को जो भी आपके शूट में हेल्प करते हैं या एडिट में हेल्प करते हैं? कौन है, हु इज द बैक पर्सन बिहाइंड द कैमरा? वो समय आने में पता चल जाएगा। ओह अच्छा, ऐसा कुछ भी है क्या? आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, आपकी लाइफ क्या रही, आप कौन कौन है आपके घर में, ये सब बात करेंगे थोड़ा सा। वील डाइव राइट इनटू योर लाइफ टुडे। लेकिन डज इंस्टाग्राम रियली पे? लॉकडाउन लगा हुआ था एंड सबके वहाँ निराशा थी और सब नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे थे, तो मुझे कुकिंग का शौक शुरू से रहा है। बहुत ही खास पर्सन मेरी लाइफ में जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक पेज ओपन करो और वहाँ डालो। अगर आपकी रीच किसी पॉइंट पे इंस्टा एल्गोरिथम या टाइम के साथ कुछ भी होता है, तो क्या आप मानती हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है? आप कितना तकरीबन कमा लेती हैं एक मंथ का, अगर हम लेके चलें? आप एक वुमेन है, मैं भी एक वुमेन हूँ, हम फील्ड में हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको लगी हो कि एक वुमेन होने की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही है? तो नेत्रिका, गवर्नमेंट जॉब से इन्फ्लुएंसर लाइफ में आना, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आप वीडियोस बना रहे हो फ़ोन उठा के और मतलब बोल रहे हो कि मैं कुछ कर रही हूँ। पेरेंट्स के लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल था, लोग आपको पहचानते हैं, और बीइंग अ गर्ल वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। किस वे में कहना चाहते हो आप? काफ़ी कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ कुछ चीज़ें प्लान की है, वो समय आने पे पता चल जाएंगी। मतलब बहुत सीक्रेट्स लेके चल रही है नेत्रिका अभी। Hi guys, welcome to a brand new episode of the साक्षी राय पॉडकास्ट। एंड एक नया एपिसोड लेकर हम वापस से आपके सामने आ चुके हैं, और आपको जो है हमारे झांसी के, बुंदेलखंड के और तमाम अलग अलग जगहों के लोगों से आपको हम मिलाएंगे एंड उनकी लाइफ जर्नीज़ के बारे में सुनाएंगे। कुछ नए नए एपिसोड्स लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन आज हम जिनके साथ हैं, हमारे साथ एक न्यू गेस्ट जो है हमारे स्टूडियो में है, और ये वो हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं। जो है आपके 10-15 वीडियोज़ में एक वीडियो तो उनका आ ही जाता होगा, कभी किसी ब्रांड का, कभी कहीं जाने का, कभी कहीं घूमने का, कभी कुछ बनाने का आता रहता होगा। तो टुडे वी हैव विद अस नेत्रिका फ्रॉम नेत्रिका व्लॉग्स। वेलकम टू द स्टूडियो नेत्रिका। हाय, हाउ आर यू डूइंग दीज डेज? आई एम वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो पर आई, हमारे इनविटेशन पर। नेत्रिका, आज आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे। लोग सब आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हो, घूमते हो, आप दिखाते हो, लेकिन आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, आपकी लाइफ क्या रही, आप कौन कौन है आपके घर में, ये सब बात करेंगे थोड़ा सा। वील डाइव राइट इनटू योर लाइफ टुडे। तो नेत्रिका, स्टार्टिंग से बात करते हैं। बचपन कैसा रहा, कहाँ पर मतलब आप रही, कहाँ की हैं आप? बेसिकली आप झांसी की हैं बेसिकली? मैं प्योरली झांसी की हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप, एंड स्टडीज़ भी मेरी झांसी से ही हुई हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ती थी आप, किस स्कूल में थी आप? मैं वुड्स हेरिटेज में थी। पहले मैं ब्लूबेल्स में थी 8th तक, देन आफ्टरवर्ड्स 12th तक आई वाज इन वुड्स हेरिटेज। ओके, तो मतलब ब्लूबेल्स में भी रही हैं और वुड्स में भी रही हैं जी। और कॉलेज वगैरह कहाँ से किया फिर आपने? मैंने गुरु हरिकिशन से ग्रेजुएट हुई हूँ मैं, एंड मैंने पीजी ऑप्ट नहीं किया बिकॉज मैंने कुछ कोर्सेज करे, एंड मेरा ये रहा है हमेशा कि वो करो जो तुम्हारे रियली वर्थ हो। लाइक आई डोंट वांट टू डू टाइम पास की मैं टाइम पास के लिए कोर्सेज कर लूँ, लाइक बहुत बच्चे करते हैं। मेरा ये था कि जो भी है खुद करके खुद ही करना है, जो मेरे रियली वर्थ का होगा। तो मैंने कुछ कोर्सेज ऑप्ट किए। अच्छा, मतलब डिप्लोमा वगैरह ऐसे इस तरीके से या मतलब जो मेरे नीड का था, बट एक्चुअली मैं बताऊँ आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है, कोई किसी काम का कुछ नहीं होता जो सीख के मिलता है कहीं मतलब मुझे इवन कोर्सेज में कुछ काम के नहीं आए। सही बात है, मतलब नथिंग। ये होता ही है मास कॉम में भी। जैसे मैंने जो किया है, मैंने डीयू से मास कॉम किया है, बट मुझे लगता है कि जो ग्राउंड नॉलेज है जो मैंने गेन की है, तब से ही मैं कुछ सीखी हूँ। आप थ्योरेटिकल नॉलेज से आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकते, मुझे ऐसे ही लगता है। खैर, जो है आते हैं इसी पर। कब नेत्रिका आपको ये लगा कि आपको अब ये जर्नी शुरू करनी है? इन्फ्लुएंसर हैं आज आप वीडियोस बनाती हैं, आप इसमें आती हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम डेडिकेशन लगता है। आपने कब सोचा कि ऐसा कुछ करना है? इन्फ्लुएंसर तो मैं खुद को नहीं कहती, ऐसा लोग बोल देते हैं। बाकी मैं क्रिएटर कहूँगी, क्योंकि हमें डिफरेंट चीज़ों से डेली बेसिस पे मतलब होता है ना कि वी हैव टू क्रिएट थिंग्स एंड मेक अ वेरी गुड वीडियो आउट ऑफ राइट। तो ये करना होता है। सो लॉकडाउन लगा हुआ था एंड सबके वहाँ निराशा थी और सब नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे थे। तो मुझे कुकिंग का शौक शुरू से रहा है, डिफरेंट चीज़ें बनाना और खाना।
तो मैं भी यही करती थी, बस मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती थी और मैं अपनी फ्रेंड्स को घर से बैठ के दिखाती थी, देख आज मैंने ये बनाया है। अच्छा। सजा सजा के और हाँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब बहुत ही खास पर्सन मेरी लाइफ में जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक पेज ओपन करो और वहाँ डालो। मैंने कहा क्यों यार, नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है ये वो। बट फिर बस किसी ने सोचा होगा, कहा होगा, कुछ देखा होगा, तो मैं बस रेसिपी वीडियोस, फोटोज डालती थी। तब तो वीडियोस का भी ट्रेंड नहीं था, रील्स भी नहीं आई थी इंस्टाग्राम पे। फिर जब रील्स आई तो रेसिपी वीडियोस डालना शुरू करी, फूड फोटोग्राफी, फूड वीडियोग्राफी ये करती थी मैं। और फिर मैंने प्लान करा कि मतलब अभी 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, कि अब टाइम है कि अपना कंटेंट थोड़ा अपग्रेड करूं और आईफोन ले लूं। हालांकि आईफोन वाला कभी मेरी चाह नहीं रही है, लेकिन सिर्फ कंटेंट की डिमांड थी, इसलिए मैंने कहा लेती हूँ। और जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला आईफोन से, इट वाज अ बूम। अच्छा, मतलब क्वालिटी कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से मैं पीछे रह गई। मतलब अच्छा। मुझे ये समझ आया कि मैं कंटेंट तो हमेशा से बहुत अच्छा डाल रही थी। उस समय मेरे 7,000 फॉलोअर्स थे एंड सिर्फ 1 ईयर में, 1 या 1-1.5 साल में अभी मेरे 42,000 फॉलोअर्स हैं। 7,000 से 42,000। कहीं ना कहीं कंटेंट में चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन आया, मतलब पूरा चेंज हो गया मेरा कंटेंट। लेकिन क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा देखा है आपने। हम लोग भी कहीं ना कहीं अग्री करते हैं, क्योंकि बहुत सारे शूट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग आईफोन से भी करते हैं। तो ये रहता है कि क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। बहुत लोग, जो मुझे लगता है कि आज शूट्स कैमरे की जगह आईफोन्स पे स्विच हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग जर्नी में बहुत हेल्प करी आईफोन ने, बहुत ज्यादा। सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट रहता है। तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता। करने लगे तो ओके, दिस इज कॉल्ड व्लॉगिंग, इसको ये कहते हैं। अच्छा नेत्रिका, जो हमने आपसे पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है बेसिकली? मतलब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं? नो, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। मम्मी पापा, मेरी दादी, मेरा भाई। अच्छा, आप लोग रहते हैं। अब नेत्रिका, आप चूंकि आप बता रही हैं कि आपने 2020 आई गेस कोविड से आपने शुरू किया डालना, कब वो पॉइंट लगा आपको कि आप वीडियोस डाल रहे हैं और उसके बाद बूम आया आपका? मतलब ये क्या आईफोन आपने लिया उसी के बाद से जस्ट आपको लगा, या फिर कोई ऐसा वीडियो था जो आपने डाला और आपको लगा कि भाई दिस इज द मोमेंट? तो वीडियोस तो मैं हमेशा से डालती थी एंड मैंने आईफोन लिया ही था। नेक्स्ट डे मेरे भाई ने बोला कि जाओ रोल पैक करा के ले आओ अवध से। अच्छा। तो मैं गई और मैं अवध वाला रोल बना रहा था। तो मैंने कहा चलो यार कैमरा टेस्ट करते हैं कैसा है, बना के देखते हैं और डाल देते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसका सिंपली बना के वीडियो डाल दिया और वो अप टू 5 lakhs गया था उस टाइम। अच्छा। मतलब मेरी कोई वीडियो इतनी उस टाइम नहीं गई थी। तो उस चीज़ को देख के मैं समझी और झांसी के लोगों को रिलेट करके मैंने बहुत एक टचिंग वॉइस ओवर करा था। तो लोगों ने इतना रिलेट करा तो मैं समझी कि व्हाट झांसी पीपल वांट्स। और मेरा शुरू से ऐसा नहीं था कि यार झांसी के लोगों तक पहुंचना है, नाम कमाना, नथिंग। मेरा था कि ऑल इंडिया में फॉलोअर्स आए और सब कुछ ऐसा था जैसा कि हर कोई सोचता है। झांसी के लोगों का कौन सोचेगा कि एक ही सिटी के क्यों करेंगे फॉलो, जब उनको काम की चीज़ मिलेगी। तो तब से मैं समझी कि यार पीपल नीड दिस, पीपल वांट्स टू सी झांसी। कहीं ना कहीं झांसी के लोगों को कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने झांसी के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट किया तो लोगों को वही पसंद आया। बिल्कुल। आज आपके तकरीबन 42,000 फॉलोअर्स हैं। आप, मैं कहूँगी कि आप अपनी कहीं ना कहीं एक बड़ी जर्नी शुरू कर रही हैं और आप आगे बढ़ रही हैं दिन पे दिन। तो अब आपका रूटीन क्या रहता है नेत्रिका? आप कितने वीडियोस जो है दिन में शूट करते हैं, कितने ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं, क्या करते हैं? इट डिपेंड्स कि हर डे का अलग होता है। कभी कभी कुछ भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 3 शूट्स, साथ में 2 एडिट, पोस्ट भी करना है। अभी रिसेंटली जैसे यहाँ के बाद मुझे जाना है एक शूट पे और रात तक ऐसा है कि 2 वीडियोस एडिट करके देना है। अब आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, बट करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं जो है ब्रांड को भी, मतलब आप जिससे भी कोलैबोरेशन कर रही हैं उनकी भी एक टाइम लिमिट दी हुई होती होगी कि आपको इस टाइम तक देना ही देना। डेफिनेटली। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत रिस्की हो जाता है कि आप दे पाते हो नहीं दे पाते हो, कभी कभी ऐसा नहीं, मैं दे देती हूँ, दे देते हो। आई एंजॉय द प्रोसेस। तो यू ओनली एडिट एवरीथिंग, आप ही सब कुछ करते हो? हाँ, मैं पूरा एडिटिंग करती हूँ। शूट वगैरह में और शूट तो सिंगल हैंडेडली नहीं होता है, आई नीड हेल्प, बट एडिटिंग और जो पार्ट होता है मैं करती हूँ विद। तो ये जो शूट वगैरह, अच्छा, हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, तो ये जो आपके हेल्प करते हैं, आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे किसी को जो भी आपके शूट में हेल्प करते हैं या एडिट में हेल्प करते हैं? कौन है, हु इज द बैक पर्सन बिहाइंड द कैमरा? वो समय आने में पता चल जाएगा। ओह अच्छा, ऐसा कुछ भी है क्या? चलो ठीक है, ओके फाइन। नेत्रिका, अगर हम बात करें जो है इन्फ्लुएंसर लाइफ की, लोग बहुत देखते हैं, लोग ड्रीम करते हैं कि कहीं ना कहीं भाई धीरे धीरे ही हम बढ़ जाएं,
वीडियोस चलने लगे हैं और कहीं ना कहीं हमें ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने लगे हैं, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रही हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि एक इन्फ्लुएंसर होने में जो है पर्क्स होते हैं, तो क्या कॉन्स भी कुछ होते हैं इसके, प्रोज के साथ साथ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें आप मतलब आपको लगता हो कि यार मुश्किल है जर्नी? हाँ होते हैं, मतलब मैं तो कभी ऐसी रही नहीं कि मुझे ऑन कैमरा रहना है। आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, और थी भी। लोग नहीं मानेंगे कि आप कैमरे के सामने इतना बोल लेती हो, ऐसा कैसे, ऐसा नहीं है। और प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी बहुत होते हैं कि मतलब लोग आपको पहचानते हैं, और बीइंग अ गर्ल वो हमेशा अच्छा नहीं होता है ना। किस वे में कहना चाहते हो आप? मतलब आपकी प्रिवेसी और सब कुछ को लेके, मतलब बीइंग अ गर्ल हमेशा वो ठीक नहीं होता है। आपको बैकएंड से भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी होती हैं, कभी कभी फैमिली की भी, मे बी रिलेटिव्स की भी। बट मेरे साइड से तो अभी सब सपोर्ट में ही है, बट स्टार्टिंग में तो सबको समझाना ही होता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब वो समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली दे आर विद यू, राइट। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर लाइफ में अब एक मोटा मोटा देखें, जो हमारे यंग जनरेशन है जो सोच रही है कि इन्फ्लुएंसिंग में जाना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर हम आपसे पूछें, आप चूंकि अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो आप कितना तकरीबन कमा लेती हैं एक मंथ का, अगर हम लेके चलें? आई कैन से 6 फिगर। मतलब आप पूरे मंथ का कमा लेती हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब एक आपको लगता है कि स्टार्टिंग से आपने जब शुरू किया तो अब आप एक काफ़ी अच्छी जर्नी तय कराई हैं? जब मैंने शुरू किया था मैं इतना सोचती भी नहीं थी कि इतना हो पाएगा। वो होता है ना यार 10,000 हो जाए, 20,000 ठीक है। और साथ में ये था कि जॉब भी करना है, और गवर्नमेंट जॉब करना था मुझे। अच्छा मतलब पहले ये था आपका मोटिव? हाँ। तो आप उसके लिए आपने तैयारी करी थी, बट मुझे खुशी नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। और मैं साथ में पेज भी अपना हैंडल कर रही थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड माई पेज, तो मुझे वो करने में खुशी मिल रही थी। तो मैंने फुल टाइम मैंने कहा कि मतलब उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बट मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं कुछ कर लूँगी इसमें बहुत अच्छा। साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही थी, तो मैंने फिर इसको फुल्ली ऑप्ट कर लिया। गवर्नमेंट स्टडीज सब छोड़ के, बुक्स वगैरह सब रखी हैं, सब मैंने छोड़ के। गवर्नमेंट जॉब से इन्फ्लुएंसर लाइफ में आना, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आप वीडियोस बना रहे हो फ़ोन उठा के और मतलब बोल रहे हो कि मैं कुछ कर रही हूँ। पेरेंट्स के लिए मानना थोड़ा मुश्किल था एक्चुअली। मुझे ये था कि मतलब घर वाले चाहते थे बैंकिंग लाइन में जाओ, और मेरा उस समय ये था कि मैं टीचिंग करूँगी। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ सोचा है मतलब आपने टाइम पर। हाँ, फिर नहीं, मैंने बहुत सारे वो एस्पिरेशंस नहीं रहे। मैं कुछ गोल्स को लेके क्लियर रही हूँ हमेशा कि या तो ये नहीं करना है या तो करना है। मतलब गवर्नमेंट जॉब भी क्यों डालते हैं ना सब कि करो ये करो, सिक्योर्ड है, तो वो होता है ना कि हाँ यही करना चाहिए, इट्स गुड। बट मेरा माइंडसेट ये रहा है कि मतलब होता है ना सबका कि मैं 9 to 5 वाला नहीं रही हूँ, मैं पूरा टाइम काम कर लूँगी, बट वाई बाउंड टू आवर्स। तो वो रहा है, बट स्टिल मैं उस समय कर रही थी, बट मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया धीरे धीरे करके। फ्रेंड्स ने भी बहुत बोला कि तुम क्या कर रही हो, इवन दे वर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे थे वो, बट उस समय मैं तब भी कुछ कर रही थी पढ़ाई के साथ। बट स्टिल फ्रेंड्स ने भी बोला, बट मैंने कहा ठीक है। मैंने नहीं सुनी किसी की, मैंने अपनी सुनी। मैंने घर वालों ने भी बोला, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी सुनी। पेरेंट्स को कैसे मनाया इस चीज़ के लिए? घर वाले समझते थे, साथ में ये करो ये भी करो, बट जब उनको अल्टीमेटली रिजल्ट्स दिखने लगते हैं ना, तब वो बिलीव करते हैं। जब लोग तारीफ करते हैं और जब इनकम दिखता है उनको, तो तब वो बिलीव करने लगते हैं। जब 4 लोगों के बीच में जाके लोग आपको पहचानते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सब आपसे सुनकर। जो नेत्रिका, कहीं ना कहीं हमने प्रोज और कॉन्स की बात करी, तो जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कर रही हैं, आप आज की डेट में आपने बताया कि आप 6 फिगर, अभी 42,000 है आपके, ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके और बढ़ेंगे, और आप फिर भी 6 फिगर कमा रही हैं, तो आप अच्छा कमाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें, फ्यूचर ओरिएंटेड ये चीज़ है या नहीं है? आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है। कैसे आप ये कैसे सोचते हैं? अगर एक पॉइंट पे, क्योंकि आप जानती हैं ये चीज़, ये बहुत कहीं ना कहीं रिस्की चीज़ है। कभी आपकी एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन रीच। अगर आपकी रीच किसी पॉइंट पे इंस्टा एल्गोरिथम या टाइम के साथ कुछ भी होता है, गॉड फॉरबिड, बट अगर कुछ होता है, तो क्या आप मानती हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है?
मेरे अकॉर्डिंग मेरा फ्यूचर सिक्योर है बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम बाउंडेड हूँ. अभी मैं यूट्यूब पे हूँ, अभी हालांकि मोनेटाइज नहीं है वो बिकॉज मैंने उस पर वर्क नहीं किया. और जब मैं ढंग से उस पर वर्क करूँगी, और भी फील्ड्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम ही सोर्स है. अगर आप इस फील्ड में आए हो, मल्टीपल सोर्सेज हैं. एंड इवन अगर आप ये कर रहे हो, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़. आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, कभी क्लोज नहीं होती हैं. तो मेरा ऐसा मानना नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड क्योंकि अब अपन बैकवर्ड्स तो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, तो मतलब आप होप लेके चल रही हैं कि हमेशा एंड रीच कम होगी तो टेस्ट एंड ट्राई ना. अगर आप चेंज है दुनिया का नाम, तो बदलाव आप लाओ. लोग ये पसंद नहीं कर रहे, थोड़ा बदल के लाओ, तो वो पसंद करेंगे. और मैंने किया है ट्राई, तो ऐसा रीच जब लगता है तो थोड़ा डिफरेंट ट्राई करती हूँ, तो जाता है. अच्छा, यंग जनरेशन को आप क्या समझाना चाहोगे? जो हमारी जनरेशन है, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बट काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि ट्राई करते हैं नहीं मिल रही है रीच, तो वो दे गेट डिसअपॉइंटेड. देखो, मेरे को मत देखो, मैं तो अभी फुल टाइम ये कर रही हूँ, बट अपना साथ में कुछ कुछ करते रहो. है ना, करते रहो. हाँ, सही. सेफ साइड पे चलो, सेफ साइड पे चलो. और साथ में अपना यूट्यूब जरूर ग्रो करो, इंस्टा से ज़्यादा, बिकॉज यूट्यूब पेज यू. इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली पे नहीं करता जब तक कोलैबोरेशंस ना. अच्छा, ऑल्सो दिस इज वी शुड क्लियर दिस आउट कि इंस्टाग्राम मतलब जैसे कि यूट्यूब पर आप मोनेटाइज हो जाते हो, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी मोनेटाइजेशन का कुछ ना कुछ आता है, मैंने सुना है. मतलब लेकिन डज इंस्टाग्राम रियली पे, या फिर कोलैबोरेशन से आपको अर्न करते हो? मुझे पर्सनली इनकम कोलैबोरेशन से ही होता है. इंस्टाग्राम में फीचर होता है गिफ्ट्स का एंड सब्सक्रिप्शन का, बट गिफ्ट्स कोई करता नहीं है जनरली. एंड आई डोंट थिंक कि बड़े क्रिएटर्स को भी आते हैं. आई हैव टॉक टू देम, ऐसा नहीं है, नहीं होता है. और सब्सक्रिप्शन भी वो है कि आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट कर रहे हो. सब्सक्रिप्शन से भी बहुत कम डॉलर का इनकम होता है, कि वो नहीं होता है, ना के बराबर कुछ नहीं होता है. इंस्टाग्राम से सिर्फ कोलैबोरेशन से ही होता है इनकम. एंड इंस्टाग्राम ने 2 साल पहले पॉलिसी लाई थी इन यूएसए एंड इंडिया कि कुछ महीनों के लिए कि दोनों जगह के क्रिएटर्स को पे होगा, वो भी सिलेक्टेड क्रिएटर्स को. तो उसमें मैं भी चूज़ की गई थी. एंड जो भी मैं रील्स डालती थी उस समय मुझे पे होता था, और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा उसका क्वांटिटी था. बट उस समय मेरी रीच भी नहीं जाती थी, और पुराना एंड्रॉयड फ़ोन था. अच्छा. हाँ, उस समय मेरी इनकम हुई थी $100 समथिंग. तो कुछ महीने चला था वो, फिर वो बंद हो गया था. नहीं, तो अब तो मेटा है, क्योंकि फेसबुक तो पे करता है. फेसबुक पे करता है, तो अब तो ये अटैच्ड है. तो अभी भी इंस्टा पे नहीं करता है? नहीं, इंस्टाग्राम वीडियो डालने का नहीं करता है. अच्छा, तो लाना चाहिए. हाँ, राइट. क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है कहीं ना कहीं, बट यूट्यूब एंड फेसबुक तो डेफिनेटली पेज. हाँ. तो आप यूट्यूब पर आई हैं, अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे 2 चैनल हैं. एक चैनल पे मेरे 2000, आप बता सकते हो नेम? लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको. मेरा एक चैनल है क्रेजी फूड बाय नेत्रिका, एंड उस पर 2300 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं. एंड दूसरा चैनल है नेत्रिका व्लॉग्स, जहाँ मैं लॉन्ग व्लॉग्स डालती हूँ. हालांकि अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं आगे होंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल. नेत्रिका को यूट्यूब पे भी सपोर्ट कीजिए. फेसबुक पे भी आप कंटेंट डालती हैं? फेसबुक पे भी नेत्रिका व्लॉग, सेम इंस्टाग्राम रील वहीं चली जाती है. ओके, अच्छा. मतलब वहाँ भी मेरे 2 पेजेस हैं, बट पुराना मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने नया बनाया. अच्छा, तो क्या आप कह रहे थे, आप कुछ बता रहे थे यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन के लिए मेरा यही कहना है कि आप सब अपना करो. अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, पर यूट्यूब डेफिनेटली करो साथ में, है ना. वो ज़रूरी है, बिकॉज इट विल डेफिनेटली पे यू. एंड मेनली ये है कि अपना साथ में स्टडीज़ करो. ऐसा नहीं कि स्टडीज़ सब छोड़ दी, अपना पूरा कंप्लीट करो स्टडी, और साथ में अगर आप जॉब कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो वो बेस्ट है. अगर आपको लगता है कि अब मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब से एक सफिशिएंट इनकम कमाने लगा हूँ, अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, कि मुझे जॉब से ज़्यादा पे हो रहा है, तब उसको छोड़ो. ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी होती है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब. अपनी जॉब करो. अगर लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा इनकम आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन लीव एंड लिव योर ड्रीम्स. राइट, एब्सोल्युटली. कमाओ. बिल्कुल. या सुनेत्रिका, आप आज से अगर हम पूछें 5 साल बाद कहाँ दिख रही हैं अपने आप को? 5 साल बाद तो देखो, अभी मैं ऐसा नहीं है कि झांसी सेंटर्ड हूँ. मैं ऑब्वियसली ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ, स्पेशली पहले झांसी के बाद पूरा बुंदेलखंड, बिकॉज बुंदेलखंड में क्रिएटर्स काफ़ी कम है, ये मैंने देखा है. एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ में. हाँ, बिल्कुल. ये चीज़ तो है, हर फील्ड में ही है. हमने भी अपना शुरू जो है बुंदेलखंड से किया था, एंड पीपल लव्ड इट, पीपल सपोर्टेड इट.
और मैं मतलब आई एम तो ऑलवेज थैंकफुल टू बुंदेलखंड, क्योंकि मुझे तो जितनी राइज पॉइंट मेरा जो रहा है, पीक पॉइंट मेरा रहा है, मुझे बुंदेलखंड की जनता ने ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है. आई वुड डेफिनेटली वांट दैट यू वर्क इन बुंदेलखंड ऑल्सो. सबसे पहले तो आप उसको ज़रूर केटर करो. मेरे नेक्स्ट 5 years मेरे अभी तक आगे के काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी कुछ अच्छा आने वाला है. कुछ चीज़ें प्लान की है, वो समय आने पे पता चल जाएंगी. मतलब बहुत सीक्रेट्स लेके चल रही है नेत्रिका अभी. ठीक है, कोई नहीं, हम आपको नेत्रिका वैसे भी बुलाते रहेंगे, हमारी ऑडियंस आपको सुनती रहेगी, तो मैं आपको पॉडकास्ट पे बुलाती रहूंगी. कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे भी स्पिल करके जाइएगा, ताकि आपको जो है मतलब हमारे जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उनको आपके कहीं ना कहीं आगे के बारे में भी पता रहे कि आप क्या करने वाले हो, क्या धमाका फोड़ने वाले हो. ठीक है, नेत्रिका की बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे और हम भी देखते हैं कहीं ना कहीं. बहुत सारे वीडियोस जो है आप शादी के व्लॉग्स डालती हैं तमाम तरीके के. नेत्रिका, कोई ऐसा पॉइंट रहा है कि जहां आपको लगा है कि आप शूट कर रहे हो और लोग आपको किसी ने जज किया हो, या आप कुछ विस्पर्स, मतलब कुछ भी इस तरीके के सुनने में आता है क्या? हाँ, बहुत कॉमन है. हाँ. बट कान बंद करने पड़ते हैं और फिर ठीक है, लेट्स फोकस, स्टार्ट. अच्छा, कभी ये सब कभी अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, या मतलब कहीं से सुनने, फ्रेंड्स से कभी सुनने में मिला है, और कि मतलब पीठ पीछे कोई लोग बोलते हैं, तमाम लोग बोलते हैं जब अपन क्योंकि जर्नी शुरू करते हैं, बहुत लोग तो इसीलिए शुरुआत में तो बहुत बोला है लोगों ने कि बेटा डिग्री कर लो, ये कर लो, पीजी कर लो और ये कर लो साथ में, बहुत बोला है. बट मेरा ये था कि मैं वहाँ करूँगी ना, मैं वो फंस जाऊँगी उस लूप में. मैं जब कॉलेज का 3rd year में चल रहा था, मैंने बताया 2nd year में मैंने स्टार्ट किया, और कॉलेज के 3rd year में भी मेरे पास काम रहता था. छोटे मोटे ब्रांड्स के काम रहते थे, मतलब झांसी लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे. लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स आते थे तो वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, एग्ज़ाम्स, पढ़ाई करना. और मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो पढ़ाई करोगे तो काम कैसे होगा. और मेरा ये है कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं फुल्ली फोकस्ड, घर में एक शोर नहीं होना चाहिए, मेरी पढ़ाई चल रही है, सब अलर्ट. तो मेरा ये था कि अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, अब मैं अपना काम करूँगी. तो मैं चाहती थी कि मैं इस लूप से फ्री हूँ, ताकि मैं पूरा टाइम दे के अपना काम कर पाऊँ. नितिका, कभी आप एक वुमेन है, मैं भी एक वुमेन हूँ, हम फील्ड में हैं और तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं. कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको लगी हो कि एक वुमेन होने की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही है? हाँ, वुमेन होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि देखिए, भले आप कितना ही कुछ कर लो, एक्ट्रेस बन जाओ या कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, बट आपकी भी कुछ बाउंडेशंस रहती है कि आपको घर टाइम पे आना है, आपको सेफ रहना है, और कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, आपको कवर करके रहना है. और गर्ल रहेंगे तो ज़्यादा रहती है प्रॉब्लम, मेल्स को इतनी नहीं रहती है. और क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि सब लोगों की नज़र मुझ पे है, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. बहुत सोच समझ के मतलब करना पड़ता है कि कौन इस पर क्या बोल सकता है, वीडियो परफेक्ट है नहीं है, आउटफिट भी ठीक है कि नहीं, और रिपीट नहीं करना है आउटफिट. रिपीट नहीं करना, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बिल्कुल, ये तो मैं मान सकती हूँ. चलिए नेत्रिका, आपकी इतने टाइम की जर्नी जो रही है, इससे आपने क्या सीखा है, कुछ आप बताना चाहोगे? ऑन शूटिंग बेसिस या किस बेसिस पे आप, मतलब आपके कोई लेसन आपने अगर ऐसा सीखा हो कि जो है आपने इतनी जर्नी जो अभी जो है करी है, तो इसमें आपको क्या समझ में आया है कि ये चेंज था, और ऐसा करेंगे अगर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो भी हमें देख रही है, हमारी ऑडियंस जो है, वो इस तरीके पर स्विच होगी तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा उनके लिए. एक्चुअली सबसे ज़्यादा जनरली जो मैं प्रमोशंस भी करती हूँ और जनरेशन्स का भी जो है, लोग वीडियो तो क्रिएट करते हैं, बट मतलब क्या है, वो डांस कर रहे हैं या फिर वो गाने पे लिपसिंग कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है, बट अगर आप सोचो कि वो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ दे और प्रॉफिट दे, ऐसा नहीं होता है. मतलब समझ में नहीं आता आपका नीश क्या है, आपको नीश ही नहीं बोल पाओगे. मतलब नीश कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, मतलब कुछ सिखा रहे हो आप, मतलब कोई भी वे में हो सकता है. मे बी आप एक्टिंग स्किल सिखा रहे हो कि एक्टिंग कैसे करी जाती है, कोर्स सेल कर रहे हो, जैसे कुछ बता रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, ट्रैवल रिलेटेड, फूड रिलेटेड, खाना कैसे बनता है, या फिर कुछ सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, तो कुछ ऐसा शेयर करो जिससे लोगों को वैल्यू मिले. सिंपली फ़ोटो खिंचवाने से और सिंपली डांस करने से कुछ नहीं होगा. डांस भी होना चाहिए तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, और उसमें भी ऐसा करो कि आप सिखा पा रहे हो लोगों को कि दीज आर द स्टेप्स.
तो तब आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके काम की वैल्यू करते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है ये फिर। हाँ, अगर हम कोई भी वीडियोस या फोटोज डाल रहे हैं और थोड़ी बार चल जा रही हैं तो दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, क्योंकि लोग जो है वो जुड़ेंगे, नीश ही नहीं पता है आपकी कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपको कुछ टाइम बाद वो अनफॉलो कर देंगे। और क्या, अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का कुछ कंटेंट दे रहे हो या कुछ दे रहे हो और उस बंदे को पता है कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ तो इससे मुझे ये पता चल रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए लोग फॉलो। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कंटेंट क्या है, वो किस चीज पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो सब कर रहे हैं, सब करो, बट एक नीश आपको बोलना चाहिए। लाइफस्टाइल करते हो, फूड करते हो, ट्रैवल करते हो, मोटर बाइकिंग करते हो, क्या करते हो, मतलब एक चीज पकड़ के रखो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो पकड़ लिया तो कुछ और नहीं कर सकते, बट एक नीश तो होना चाहिए ना कि आप क्या करते हो। बिल्कुल। अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ये कहूँगी कि थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। इतना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये चीज़ और ये लाइफ, मतलब लाइफ तो अभी मैं नहीं कहूँगी, बहुत आगे जाना है, लेकिन स्टिल नेवर एक्सपेक्टेड, बट ये आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेत्रिका, आज हमारे साथ स्टूडियो के लिए मैं आने के लिए। नेत्रिका के आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, अगर आपने भी देखे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगते हैं इनके व्लॉग्स, इनके मिनी व्लॉग्स, इनके जो है ब्रांड कोलैबोरेशंस, जो भी आपको ब्रांड के बारे में नॉलेज देती हैं, नॉलेजेबल वीडियोज़ होते हैं, वो कैसे लगते हैं, और आप नेत्रिका से और क्या कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेत्रिका को भी कहीं ना कहीं हेल्प हो और आप जिस तरीके का कंटेंट चाह रहे हो वो उस पर काम कर पाएं। साथ ही हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट एपिसोड किसके साथ चाहते हो। ऐसे ही और जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेत्रिका को वापस जो है स्टूडियो में बुलाएंगे और उनसे जो है बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो है, अगर आप इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नेत्रिका को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लगातार आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे एंड आई होप आपको द साक्षी राय पॉडकास्ट, जो हमारी एक नया शो है, ये पसंद आ रहा हो और बहुत अच्छा रोचक लग रहा हो कहीं ना कहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे गेस्ट्स हैं जो अपकमिंग एपिसोड्स में आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द साक्षी राय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग नेत्रिका टू आवर स्टूडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।